आप जानते हैं ज्योतिबा फुले को? ज्योतिबा फुले ने बैकवर्ड क्लास जो शूद्र और अतिशूद्र उस समय थे उनको मूल निवासी कहा कि तुम इस देश के मालिक हो, तुम इस देश के मूल निवासी हो। आप कैसे जानते हैं इनको? हम फोटो जानते हैं और ज्योतिबा फुले को तो हम नहीं जानते। नहीं जानते। पढ़ाई लिखाई में इनका परिवार सबसे पहला महिला में सुने सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। आगे जितना चंदा हुआ माली समाज का उतना में भी माली समाज का एगो धर्मशाला और रूम बन जाता, शादी ब्याह का व्यवस्था वहाँ होता। बाकी इन लोग जटक नारायण चार जाता है पैसा। इनको जानते हैं? ज्योतिबा फुले जानते हैं? कल 11 अप्रैल है। कल क्या है इनका? जन्मतिथि है। तो कोई कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? काम करम तो कल आए थे, समाज वाला आदमी आए थे। अच्छा, कहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम? उसी मोड़ पर। टूसी मोड़ में हो रहा है? अब हो रहा है, अभी हुआ नहीं। कल होगा? हाँ हो रहा है? कल होगा। अच्छा, क्या जानते हैं बताइए थोड़ा। दुनिया नहीं जानती है लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग जाने। क्या जानते हैं इनके बारे में? अब उतना तो हमको पूछिएगा तो हम नहीं बता पाएंगे। तो कार्यक्रम में आप पहले भी जाते होंगे ना इनका? कार्यक्रम में जाते हैं हम लोग, चंदा वंदा होता है। यहाँ पे लगाए? हाँ लगे, चंदा वंदा होता है, उसके बाद हम लोग दे करके हम लोग जाते हैं थोड़ा। अच्छा, चंदा देते हैं, वहाँ शामिल होते हैं कार्यक्रम में? फूल माला दे करके चले आते हैं। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं? ना, उनके बारे में हमको नहीं। डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते? ना अच्छा, भारत का संविधान के बारे में जानते हैं? ना, वो सब हम नहीं बता सकेंगे, हमको नहीं। मतलब जानते हैं कि नहीं जानते संविधान? जानते हैं, बोलिए, जैसे बोलचाल होता है वैसे होता है। अच्छा, ये बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है उनके ये गुरु है? वो मालूम है। हैं? पता आप है। बोलते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते, जब बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, तो वही बात सुन रहे हैं। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं वही आप जान रहे हैं? हाँ। लेकिन आज जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो स्कूल खोला, सबसे पहला स्कूल 1848 में इन्होंने ही खोला था। कहाँ स्कूल खुला है? पुणे में। पुणे में खुला है। तो ये महाराष्ट्र के है ना? हाँ, महाराष्ट्र। हाँ, तो महाराष्ट्र के जो महापुरुष है वो यहाँ लोग जयंती मना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए इस लाइन में कौन जानता होगा बढ़िया इनके बारे में? वो तो जो जानता है वो अभी अब राजरप्पा चला गया। कहाँ चला गया? राजरप्पा चला गया। राजरप्पा। अच्छा, इसमें और कौन लोग हैं जानते हैं? सभा कार्यक्रम में जाते हैं? बगल वाले जाते हैं क्या? जाते हैं। बाबा साहब भी जाते हैं, बाकी नहीं आए हैं। उनके गुरु हैं। और घर में है संजय मालाकार के पास जाइए। संजय, वो जानते होंगे। चलिए, संजय को हम देखते हैं। हाँ हाँ, पप्पू के बगल में। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं से हैं, बोकारो से हैं। इनको पढ़ना चाहिए। हाँ, ये सब। हाँ, इनके किताब को हम लोग को पढ़ना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। हाँ, किताब तो हम लोग को मिला है। किताब है? हाँ, तो इनको पढ़े क्यों नहीं आप? जो बच्चा लोग पढ़ता है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। अच्छा बच्चा लोग पढ़ता है। अच्छा। ये जो सभी जो वहाँ था पूरा समाज के साथ आया था ना, हाँ। उस समय किताब हम लोग को मिला है, बच्चा लोग पढ़ता है। अच्छा, ये बताइए कल जो कार्यक्रम होगा उसमें क्या सब होगा? अब क्या वो बैठक होगा, लोग आज कल तो आए थे, बाकी कुछ बोलचाल नहीं किए। अच्छा, कल आए थे बैठक में। तो इनके विचारों के बारे में कुछ बोलते हैं? अब वो तो यहाँ बैठक होगा तब ना। अच्छा। ये पप्पू मालाकार है, वो भी चल गए वहाँ राजप्पा, वो सब बातचीत वही सब करता है। अच्छा, हम लोग जो बोलते हैं हम लोग चंदा वंदा दे देते हैं। बस पैसा दे देते हैं? हाँ, अच्छा। शामिल वहाँ हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए शामिल होते हैं कि ये भी मालाकार थे? हाँ। बस इसीलिए लोग शामिल होते हैं कि ज्योतिबा फुले भी इसी समाज के थे। बाकी इनका जो योगदान है भारत में ये लोगों को पता नहीं है। और कितने साल से आप जा रहे हो उस कार्यक्रम में? कार्यक्रम में तो बहुत दिन से जा रहे हैं। बहुत दिन से जाते हैं? जब से मूर्ति वहाँ हाँ। स्थापना लिया उस दिन। तो मूर्ति तो बहुत दिन से है। हाँ, तो स्थापना लिया ना मूर्ति का। काफ़ी अरसों से यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर में ज्योतिबा फुले का स्टेचू है। बहुत दिन से ये जाते हैं लेकिन उनको जानते नहीं है। ये बहुत ही गंभीर मसला है और यही दुख का कारण है मुझे लगता है। ज्योतिबा फुले के जो लोग हैं, ऐसे तो बहुजन समाज के सभी लोगों को ज्योतिबा फुले को पढ़ना चाहिए, लेकिन ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन है वो लोगों को पता नहीं है। आयोजककर्ताओं को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए कि ज्योतिबा फुले आखिर कौन थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान रचिता, उनके गुरु थे ज्योतिबा फुले, उनको लोगों को जानना चाहिए।
ठीक है, ओके, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सौदागर मलाकार। सौदागर मालाकार जी है हमारे साथ। बहुत दिनों से पैसा दिए, उस स्टैचू लगाने में भी पैसा दिए होंगे, लेकिन इनको जानते नहीं हैं। ठीक है, ओके। समाज में जितना पैसा दिए हैं ना, खर्चा करते आज तक हम लोग कहते बोला नहीं कि इतना आमदनी हुआ, इतना खर्चा हुआ, आज तक कोई पार्टी लोग नहीं बोला। ये सामाजिक आंदोलन का स्वरूप बता रहे हैं। जो लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है लोगों को बताया नहीं जाता। सिर्फ जयंती के समय में मूर्ति लगाने में पैसा लेना है, इसलिए लोगों से लोग मिलते हैं, लेकिन इनके आंदोलन के बारे में लोग नहीं बताते हैं। इतने महान महापुरुष है जो विश्व में स्थापित हो रहे हैं, उनको लोग जानते नहीं, उनके लोग नहीं जान रहे। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के तारीख में, ये गंभीर समस्या है ना। सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोग सिर्फ इनके जयंती के अवसर पर माला चढ़ाएंगे, मूर्ति स्थापित करेंगे और इसके आंदोलन का कोई अता पता लोगों को बताते नहीं। चलिए, और भी इस लाइन में फूलों के बहुत सारे दुकान हैं, उनसे मिलते हैं। क्या मान लिया कि आगे जितना चंदा हुआ है माली समाज का, उतना में भी माली समाज का एगो धर्मशाला रूम बन जाता, शादी ब्याह का व्यवस्था वहाँ होता। बाकी लोग जटक नारायण चाट जाता है, पैसा को चाट जाता है। आज तक बोला कि इतना चंदा हुआ, आमदनी हुआ, इतना खर्चा हुआ, बाकी पैसा का हुआ। लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं लोग, उन पर विश्वास उठते जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए। जो लोग लीडरशिप कर रहे हैं उस समाज का विश्वास ख़त्म नहीं होना चाहिए। लोग विश्वास से आपको पैसा दे रहे हैं ताकि आप समाज का कार्य करें। धन्यवाद सुरेश जी। कल 11 अप्रैल इनका जयंती है। हाँ, तो बचवा जाता है, अमर जाता है लड़का। आप कुछ जानते हैं इनके बारे में? लड़का फलका जानते हैं। बाबा साहब को जानते हैं? हाँ, उनके गुरु हैं ये। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उनके गुरु है ज्योतिबा फुले। हाँ। क्या नाम है आपका? नाम है सरवन मालाकार। सरवन मालाकार। बेटा का। इतने बड़े महापुरुष हैं और उनकी जयंती में आप जाते नहीं हैं और इनको जानते नहीं हैं। अभी प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें गए थे। अच्छा, तो ये बताइए कि कार्यक्रम में जो जाते हैं भैया, तो इसमें आप क्या जानते हैं इनके बारे में? कब जन्म हुआ, इनका क्या योगदान है, क्यों लोग इनको याद कर रहे हैं? पहला स्कूल खोला इन्होंने। हाँ। शूद्र और अति शूद्र SC ST OBC के लिए पहला स्कूल खोलने वाले ये महापुरुष हैं 1848। हाँ, कुछ अध्ययन करना चाहिए इनकी किताबों के बारे में। हाँ, बाबा साहब के गुरु हैं जिन्होंने संविधान लिखा है, उनके ये गुरु हैं। किताब उताब मिला था। अच्छा, पढ़े? हाँ, ये पढ़े। पढ़ना चाहिए ना, ध्यान नहीं। पढ़ना चाहिए। सोचिए कि जिन्होंने संविधान लिखा है उसके गुरु है ये। कितने महान व्यक्ति है ज्योतिबा फुले और हम उनको जानते नहीं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र मालाकार है। जानते हैं इनको? हाँ, जानते तो है। महात्मा फुले राम ज्योति देव इनका है, उससे हम लोग भी जुड़े हुए हैं। हर बात हम लोग हम लोग भगवान है ये। क्या किए ये? हाँ, क्या किए ये? फूल मालाकार का पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे थे ये। आप बताइए। पढ़ाई लिखाई में इनका परिवार सबसे पहला महिला में सुने सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले पढ़ाई लिखाई की सबसे शुरू, सावित्रीबाई शुरू, उनको बोलने दीजिए। शुरुआत इन्हीं से शुरू हुआ है। थोड़ा किताब उताब भी पढ़े तो देखे कि लिखे उके हुए हैं और अच्छा ढंग से पढ़ाई लिखाई में ये हुए। और इनको तो खैर कहने नहीं है, जो भी समझिए कि महाने हैं, अब महान के गिनती में आ भी रहे हैं। ज्योतिबा फुले वो व्यक्ति है जिनके शिष्य रहे बाबा साहब अम्बेडकर। भारत का संविधान जी, बाबा साहब अम्बेडकर का उनमें बहुत योगदान है और बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु है ये। जी, गुरु हैं। आपको मालूम है? जी हाँ, गुरु हैं। सोचिए, इतने महान व्यक्ति है, जब बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा विश्व जानता है और उसके गुरु ये है, कितनी महानता है। महानता है। अच्छा, इन्होंने स्कूल खोला था। स्कूल खोले से सबसे पहला सबसे पहला स्कूल 1848 ईस्वी। जी हाँ। क्या उससे पहले शिक्षा नहीं मिलता था? जी ना, शिक्षा नहीं था सर। ये सही बात है। उस समय मनुस्मृति लागू था और शूद्र अतिशूद्र को शिक्षा नहीं दिया जाता था। ये ज्योतिबा फुले हैं जिन्होंने 1848 स्कूल में पहला स्कूल खोला। आज का जो SC ST OBC वर्ग है उसको इस बात का पता ही नहीं है कि वो जो आज पढ़ रहा है उसमें किसका योगदान है।
महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान है। लोग उसको कैसे याद करते हैं ये अलग मसला है। 11 अप्रैल को सिर्फ जयंती मनाकर इनको भूल जाते हैं लोग। इनका योगदान विश्व याद कर रहा है, लेकिन इनके लोग इनको नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने कौन सी किताब पढ़ा है इनका? महात्मा फुले राम ज्योति के ऐसे ही कोई किताब ये सब पढ़े हैं। अच्छा, गुलामगिरी का नाम सुना? जी हाँ, सुने हैं। तो इनका लिखा हुआ है गुलामगिरी? हाँ, सच लिखा हुआ इन्हीं का है। हाँ, चलिए अच्छी बात है। कुछ लोग तो ज्योतिबा फुले को धीरे धीरे जान रहे हैं। समय आ रहा है, 21वीं सदी हो सकता है बहुजनों का हो, ज्योतिबा फुले का हो, बाबा साहब अम्बेडकर का हो, ललन सिंह यादव का हो। धन्यवाद। खींचिए। आप जानते हैं? सेम। और इसमें कौन जानता होगा? क्या नाम है? क्या नाम है? हेलो सर, मेरा नाम हुआ राजेश केवट। राजेश केवट जी सर। ज्योतिबा फुले को जानते हैं? ज्योतिबा फुले को तो हम नहीं जानते हैं सर। नहीं जानते? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुने हैं। उसको सुने? हाँ। 14 अप्रैल को उनका जयंती है। उनके गुरु है ज्योतिबा राव फुले। ठीक सर। आप नहीं जानते? आप जानते हैं ज्योतिबा राव फुले को? हाँ, जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय मल्लकार। कल 11 अप्रैल है, कुछ है क्या? हाँ, कल है। क्या है? कल उनका क्या है? जन्मदिन शायद है। हाँ? पूरा याद, डिटेल याद नहीं है। तो कैसे होगा? आप अपने महापुरुषों को नहीं याद रखते, कैसे चलेगा? जिनके बदौलत आज हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं ना, हम उनको नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा? जन्मदिन है कल। आप शरीक होते हैं उसमें? हाँ, होते हैं। पैसा भी देते हैं? पैसा हल्का फल्का भी लगता है तो लगता कैसे। अच्छा। ऐसे तो पहले समाचार रहा तो देते थे हम लोग। अच्छा, कि अभी ना कुछ बंद नहीं है। अभी कम देते हैं? हाँ, कुछ दिन से बंद नहीं पड़ा हुआ अभी है। जो मानो समाज के लोग उतना नहीं आ पा रहे हैं, नहीं लोग सिर्फ हो पा रहे हैं, और क्या है जी। अच्छा ये बताइए भैया कि ज्योतिबा फुले ने क्या किया जो याद करना चाहिए? ज्योतिबा फुले इसलिए याद करते हैं कि जो उनका जो वाइफ थी ना, वो मेरे देश का पहला मतलब कि शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। तो उन्हीं के चलते उनका भी याद किया जाता है ज़्यादा करके। ज़्यादा तो महत्व उनका वाइफ से ही मतलब ज़्यादा महत्व है। कब जन्म हुआ सावित्रीबाई फुले? जन्म याद नहीं। 3 जनवरी को। ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या किए वो? बाबा साहब अम्बेडकर जो ये आपका देश का शायद कानून बनाया, संविधान बनाया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु है ये? जी। आपको मालूम था? नहीं, पहले से मालूम नहीं। अभी बताएं आपको। जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने किताबों में लिखा है कि हमारे सामाजिक 3 गुरु हैं, सिद्धार्थ गौतम, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो जिसको पूरा विश्व जान रहा है बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके गुरु है ज्योतिबा फुले, जी, है ना? जी। अभी देखिएगा SC ST के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कितना धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो लोग ज्योतिबा फुले को नहीं मनाते, उनको पता नहीं है। जी। लेकिन पता नहीं है तो इसकी जानकारी कौन देगा? जो उनके बहुत करीब है। करीब है, हाँ। आप लोग जानते हैं ज्योतिबा फुले को? जानते हैं। आपने कोई किताब पढ़ा है? किताब पढ़े थे। किताब कौन सा किताब सब लोग? पढ़ा? वो पतला किताब मिला समाज। नाम बताइए। नाम नहीं याद। गुलामगिरी इन्होंने लिखा है। गुलामगिरी, हाँ, इनका लिखा हुआ है। अच्छा, जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ कुछ पुस्तक वगैरह लगता है क्या? हाँ, दुकान लगता है, छोटा सा दुकान लगता है। पुस्तक का लगता है? जी। पढ़ना चाहिए इनको? जरूर पढ़ना चाहिए। आज के तारीख में ये राष्ट्रपिता स्थापित हो रहे हैं ज्योतिबा फुले जी। जैसे सावित्रीबाई आपने बताया ना। अच्छा, और काम बताइए इनका। और तो काम यही है कि मतलब कि अपना मतलब तरफ से ये जहाँ थी इंडिया के अंदर में कितना जगह स्कूल बनवाए हैं। 18 स्कूल बनवाए। स्कूल बनवाए हैं। लड़का बच्चा लोग पढ़ भी रहा है स्कूल में। ज़्यादा राजस्थान तो ज़्यादा इनका मतलब कि महत्व ज़्यादा है इंडिया के लेवल पे, मतलब कि राजस्थान में हो गया इस सब तरफ मतलब ज़्यादा लोग। अच्छा, ज्योतिबा फुले ने जो संगठन बनाया था उसके बारे में आपको पता है? उस संगठन के बारे में नहीं पता। सत्य शोधक समाज।
स्वयं सत्य सत्य शोधक शोधक समाज, है ना? सत्य को लोग पता करें, सत्य को लोग जाने, जी जी। ये बनाया था उन्होंने। चलिए, इन्होंने 18 स्कूल खोला, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने गुलामगिरी लिखा, तृतीय रत्न लिखा, फावड़ा लिखा, बहुत सारे किताब इन्होंने लिखा है, लेकिन आप एक भी किताब नहीं पढ़ रहे, कैसे चलेगा? नहीं, इनके बाद कुछ पढ़े थे, लेकिन वो सब किताब नहीं पढ़े थे। इनके बारे में खाई, मतलब कि जो आप सावित्रीबाई फुले के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं बता रहे, जबकि उधर एक व्यक्ति थे, वो आप ही का नाम ले रहे थे कि संजय जी बताएंगे सब कुछ। हाँ, लेकिन उतना मतलब कि नहीं ध्यान दिए, मतलब कि इस पर समझे नहीं आप? जी जी। ज्योतिबा फुले के योगदान को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ज्योतिबा फुले अगर नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर पैदा नहीं होते, ये लोगों को पता नहीं है। ये बहुत गंभीर मसला है कि आज संविधान के बदौलत बहुत सारे लोगों को हक और हुकूक प्राप्त हो रहा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान संविधान लिखने में है ज़रूर, लेकिन उस शिष्य का जो गुरु है उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। बहुत दुख की बात है। विशेषकर हम वहाँ हैं जहाँ पर जो लोग समझते हैं कि ज्योतिबा फुले हमारे थे। फूले मतलब फूल का काम करने वाले। अगर हम इधर बिहार झारखंड में बात करें तो मालाकार, लेकिन उनको भी ज्योतिबा फुले के बारे में पता नहीं है। ज्योतिबा फुले वो शख्स है जिनको पैरालिसिस मारा, फिर भी वो सामाजिक आंदोलन करते रहे। व्यवस्था के खिलाफ में जहाँ पढ़ने को लोगों को नहीं दिया जाता था, वहाँ पे उन्होंने 18 स्कूल खोला लगातार। व्यवस्था के खिलाफ ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया, पढ़ाई काम इसका नहीं है, पढ़ना शूद्र अतिशूद्र का काम नहीं है, फिर भी ज्योतिबा फुले ने विद्यालय खोला। और 1848 से जो शूद्र अतिशूद्र का जो शिक्षा का दरवाज़ा खुला, उसी से बाबा साहब अम्बेडकर भी बाद में उसी से लाभान्वित हुए और विदेश गए, पढ़े और संविधान लिखा। आज पूरा भारत में जो भी सुख सुविधा SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी को मिल रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान ज्योतिबा फुले का है। लोगों को पता नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि लोग उनकी जयंती के अवसर पर सिर्फ जयंती मनाते हैं, उनके योगदान को नहीं जानते हैं। कहीं भी मैं इतना सारा दुकान घूम रहा हूँ, कहीं भी ज्योतिबा फुले का आप फ़ोटो नहीं देख पा रहे हैं, जिनके योगदान से हम ये काम कर पा रहे हैं, स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और ज्योतिबा फुले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खैर, मेरे हाथ में तस्वीर है। पढ़े लिखे व्यक्ति जिनको ये एहसास है कि ये काम हमारा है, उसको यह काम करना चाहिए। हमारे महापुरुषों को याद करना चाहिए, जिनके बदौलत हम आज यहाँ हैं। संजय जी ने फिर भी बहुत कुछ जानकारियाँ दी है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब जाइए कार्यक्रम में तो लोगों से कहिए कि इनके विचारों का आदान प्रदान किया जाए। ज्योतिबा फुले ने बैकवर्ड क्लास जो शूद्र और अतिशूद्र उस समय थे, उनको मूल निवासी कहा कि तुम इस देश के मालिक हो, तुम इस देश के मूल निवासी हो। ये सब बातें हमारे सामने आनी चाहिए। उनके गुलामगिरी पुस्तक आप लोगों को पढ़ना चाहिए। गुलामगिरी पुस्तक जो है बहुत ही महान पुस्तक है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। और यहाँ कौन बता सकते हैं उनके बारे में? और कुछ आगे कुछ इधर है कोई मालाकार? और मालाकार हैं। अच्छा, चलिए, तो उनसे हम जानते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या कहना है, तो इनका विचार का विस्तार होना चाहिए। हम यही बोलेंगे कि जनता के बीच जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए जो इनका संदेश था। और जो क्षुद्र लोग के लिए, नीच वर्ग के लिए जो काम किए हैं, वो आगे मतलब कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, मतलब कि उसका विस्तार होना चाहिए। लेकिन बताएगा कौन? तो बस हम आप बताएंगे, आपको बताएगा। हाँ, तभी बताएंगे जब हम पढ़ेंगे इनके जी बारे में। जी। चलिए, तो कल कार्यक्रम कितने बजे से? कल तो 11 बजे तो हमेशा होता है, 11-12 बजे हम लोग दिन में होता है। क्या क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो मालार्पण होता है, वहाँ पर ही समाज आदमी जुटते हैं और कुछ देर हम लोग बिताते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, और बस। और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यही चल रहा है। जयंती के अवसर पर हम महापुरुषों के प्रतिमाओं पर माला चढ़ा रहे हैं और उनके विचारों पर हम ताला लगा रहे हैं। ये बहुत गंभीर मसला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग ज्योतिबा फुले को भूल जाएंगे। इसलिए उनके विचारों का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। जिनका दायित्व है, पढ़े लिखे लोगों का दायित्व है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC वर्ग का दायित्व है कि हर आम कॉमन व्यक्ति तक ज्योतिबा फुले को पहुंचाया जाए और उनकी जानकारी दी जाए, उनका आंदोलन की जानकारी दी जाए। आपको पता है, सावित्रीबाई फुले, जिनका संजय जी नाम ले रहे थे, इनकी पत्नी धर्मपत्नी ने जो अस्पताल खोला था, उस समय प्लेग जैसी महामारी समाज में फैला हुआ था। एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को अपने गोद में उठाकर उनको बचाने के चक्कर में उन्होंने अपना जान दे दिया। आप समझिए, सावित्रीबाई फुले वो शख्स है
जिन्होंने अपना जान सामाजिक कार्य के लिए दे दिया, इसलिए आज लोग याद कर रहे हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वो स्कूल चला रही थी। ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया और पढ़ाकर उनको स्कूल चलाने का जिम्मा दिया। वही स्कूल का रिज़ल्ट है आज भारत में जो स्कूल देख रहे हैं आप, उसी का परिणाम है। ज्योतिबा फुले वो शख्स हैं, 18 विद्यालय खोलते ही ब्राह्मणों में खलबली मच गई और डीएवी पब्लिक स्कूल पूरे भारत में दयानंद सरस्वती ने खुलवाना शुरू किया। आप सोचिए फुले साहब का आंदोलन कितना प्रभावकारी था, लेकिन हम उनको जानते नहीं है। उनको जानना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर उन लोगों की ये जिम्मेदारी है जो लोग ज्योतिबा फुले को 11 अप्रैल को याद करते हैं। उनको समझना चाहिए कि हमें क्या सिर्फ याद करके छोड़ देना चाहिए। ज्योतिबा फुले का योगदान पूरे भारत में इतना है जिसका कोई गिनती नहीं है। खापर्डे साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, सभी लोगों ने इनके संदर्भ में बहुत सारी किताबें लिखी है। हमें उनको पढ़ना चाहिए। ज्योतिबा फुले का अधिकतर साहित्य आपको मराठी में मिलेगा, लेकिन आज के तारीख में आपको हिंदी में भी मिलेगा। आप उसको पढ़िए और ज्योतिबा फुले को समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचाइए। हर व्यक्ति का इनके आंदोलन में उनका योगदान है, हर व्यक्ति के उत्थान में इनका आंदोलन है। संजय जी ने बताया जो दबे कुचले लोग थे उनके उत्थान के लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने कार्य किया। हमें समझना चाहिए यह कितना महान व्यक्ति थे। ठीक है, हम लोग फिर आगे चलते। और भी दुकान है, और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जो फूले हैं, जो फूल का काम करते हैं, बिहार झारखंड में इनको मालाकार कहते हैं, ये ज्योतिबा फुले को कितना जानते हैं, ये हम अभी ढूंढ रहे हैं। हम बोकारो में हैं और बोकारो का ये बहुत बिजी जगह है, नया मोड़ है ये, और यहाँ पे हम तलाशने आए हैं कि ये जो ज्योतिबा फुले हैं कितने लोग इनको किस तरह से जानते हैं। मिथिलेश महतो। मिथिलेश महतो, चलिए आप कैसे जानते हैं इनको? फोटो जानते हैं और क्या, फोटो जानते हैं, और कोई इनके आंदोलन के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं। अच्छा, भारत का संविधान के बारे में जानते हैं? जी। भारत के संविधान में बाबा साहब का योगदान है? जी हाँ। और बाबा साहब के ये गुरु हैं? ये मालूम हमको नहीं। हाँ, 1890 में ये गुजर गए। 91 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। बाबा साहब और फुले साहब मिले नहीं कभी, लेकिन इनका जो आंदोलन था उसी को बाबा साहब ने बढ़ाया, है ना। बैकवर्ड क्लास के लोग को, SC ST OBC को इन्होंने और बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए पहला स्कूल इन्होंने खोला। आप जानते हैं? नहीं मालूम नहीं जानते हैं। ये एक समस्या है। OBC वर्ग के लोग जो हैं वो OBC का अर्थ नहीं समझते और OBC महापुरुषों को नहीं जानते हैं। ज्योतिबा फुले वो शख्स है जिन्होंने शूद्र अतिशूद्र के लिए स्कूल का दरवाज़ा खोला। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं? 8वां तक। 8वां तक पढ़े हैं? क्यों, आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे नहीं पढ़े, मेरा दिक्कत है। चलिए, ये भी एक गंभीर मसला है कि लोग अपनी पढ़ाई आधे में क्यों छोड़ देते हैं। हालात ही वैसा है कि लोगों को मजबूरी में रोजगार ढूंढना पड़ता है। लेकिन जो शिक्षा का मसला है उसका दरवाज़ा पहली बार आधुनिक भारत में ज्योतिबा राव फुले ने खोला। पहला स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा राव फुले थे। जो शिक्षा का जो मार्ग था वो बंद हो गया था 1000 सालों से, और उसको ज्योतिबा फुले ने 1848 ईस्वी में खोला था। हर OBC वर्ग को ज्योतिबा फुले को पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा क्या राइट से वो पता नहीं चलेगा। हम उनको नहीं जानते हैं जिनका योगदान आज हमारे इस हालात में है। अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। ज्योतिबा फुले ही है जिन्होंने लड़कर व्यवस्था से और पहला स्कूल खोला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महतो जी है, लेकिन फिर भी इन्होंने ज्योतिबा फुले के बारे में कहा कि हम इनको जानते हैं। यही तो क्रांति है। हर बैकवर्ड क्लास के लोगों को, हर बैकवर्ड क्लास के महापुरुषों को जानना चाहिए, बहुजन मूल निवासी महापुरुषों को जानना चाहिए। चलिए, थैंक यू। लगभग हम 12 से 15 जो फूल का दुकान है, जो मालाकार लोगों का दुकान है, कल ये 11 अप्रैल को सामने आधा किलोमीटर में ज्योतिबा फुले का स्टैचू है, वहाँ हम आपको दिखाएंगे। हाफ किलोमीटर में ज्योतिबा फुले का स्टैचू है, वहाँ लोग इकट्ठा होंगे, पैसा भी देते हैं, कार्यक्रम भी होगा। लेकिन ज्योतिबा फुले को लोग जानते कितना है, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। ज्योतिबा फुले को नहीं जानने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाठ्यक्रम में ये शामिल नहीं है। भारत सरकार का जो पाठ्यक्रम है वो उसमें शामिल नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है 2 लाइन 4 लाइन में, लेकिन जो इनका वास्तविक जो होना चाहिए, इनका जो संघर्ष होना चाहिए, जो बलिदान होना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। ये है ज्योतिबा राव फुले, जिनके लोग नहीं जानते हैं। मोबाइल फ़ोन में लोग क्या देखते हैं, व्यस्त रहते हैं। जिनको देखना चाहिए उनको देखते नहीं है, जो नहीं देखना चाहिए वही लोग देखते हैं। ज्योतिबा फुले बाबा साहब के गुरु हैं, सामाजिक गुरु हैं।
ज्योतिबा फुले नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। हम सब का दायित्व है कि ज्योतिबा फुले को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। माध्यम कुछ भी हो सकता है, साहित्य हो सकता है, बातचीत हो सकता है, संवाद हो सकता है, सुसंवाद हो सकता है। ज़रूरी है उनके आंदोलन को समझने का और इनके आंदोलन को हर व्यक्ति तक ले जाने का। धन्यवाद।